दोस्तों ये वीडियो छोटी सी मेरी कोशिश है आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कि रोड सेफ्टी क्या है। क्या गाड़ी सुरक्षित बनाने से, क्या गाड़ी अगर 5 स्टार लाएगी तो क्या आप और हम सेफ़ हैं? नहीं। इसके लिए हमें आपको रोड ट्रैफिक को भी सेफ बनाना पड़ेगा, रोड्स को सेफ बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो मैं इस वीडियो की सीरीज़ में जो है आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या कंडीशन है अभी रोड सेफ्टी की, साथ साथ जो है व्हीकल सेफ्टी की इंडिया में, और क्या करना चाहिए हमको और आपको, साथ साथ गवर्नमेंट को, कि जो लोगों के मरने की जो संख्या है उसको कम किया जा सके काफ़ी। क्योंकि कार को सेफ बनाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रोड्स कंडीशन की वजह से होते हैं, लोगों की वजह से होते हैं, और उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। बाकी एक्टिव सेफ्टी फीचर्स तो जो है बात की बात है, एक्सीडेंट को रोकना सबसे पहला कदम है जो हमारा होना चाहिए। तो उस दिशा में मेरा छोटा सा प्रयास है। इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, इसको आप देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्दी चलते हैं वीडियो पे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर टॉक। मेरा नाम है दिवाकर और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की मैं आपको बात बताऊं तो उसके हिसाब से दुनिया में अगर 100 गाड़ियां हैं तो इंडिया में केवल 1 गाड़ी है। अगर बात की जाए वहीं पे एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की, तो अगर दुनिया में 100 लोग मरते हैं तो उसमें से इंडिया का हिस्सा होता है 11 लोग, यानी कि 11% की हमारी हिस्सेदारी है एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की। लेकिन व्हीकल्स की बात की जाए तो केवल 1% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगर एक दूसरी रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स में होते हैं 2 व्हीलर्स वाले। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा 2020 की, उसके हिसाब से हर घंटे 6 लोग, बाइक सवार लोग अपनी जान गंवा देते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। वहीं पे अगर NCRB के डेटा की बात की जाए पिछले साल 2020 की, तो इंडिया में 1,33,201 लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें से 43.6% जो हैं राइडर्स थे, यानी कि 2 व्हीलर राइडर्स थे वो। और अगर बात की जाए कार्स की तो 13.2% कार्स का कंट्रीब्यूशन था एक्सीडेंट्स में, डेथ में। और अगर बसों की और ट्रक्स की बात की जाए तो बाकी 12.8% ट्रक्स और 3.1% बसेस का कंट्रीब्यूशन था। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की रिपोर्ट जो 2019 के बाद पब्लिश नहीं हुई अभी तक, उसकी बात की जाए तो 2019 में इंडिया में 1.36 लाख लोग मारे गए रोड एक्सीडेंट्स में, जिसमें अगेन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था 2 व्हीलर्स का। और उसके बाद 2018 की बात की जाए तो करीब करीब 1.35 लाख लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई। अगेन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था 2 व्हीलर्स का। इस वीडियो की सीरीज़ में एक्चुअली ये पूरी सीरीज़ होने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा सब कुछ सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, ऑटोमोटिव सेफ्टी प्लस रोड ट्रैफिक सेफ्टी, कार सेफ्टी, जो भी आप समझते हैं सब के बारे में हम पूरी सीरीज़ में अलग अलग वीडियोज़ में बात करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स पे। उसके बाद फिर इंडिया में रोड सेफ्टी क्या कंडीशन है, क्या क्या गवर्नमेंट ने जो है स्टेप्स उठाए हैं, दुनिया में कैसी हालत है, और एक्चुअली है क्या सेफ्टी, रोड सेफ्टी क्या है, रोड ट्रैफिक सेफ्टी क्या है, एनकैप में कैसे टेस्टिंग की जाती है, क्रैश टेस्ट कितना रेलेवेंट है, GNCAP कितना रेलेवेंट है और कितना ज़रूरी है, क्या वो असली है, फर्जी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया में न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट जो बोला गया था, भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम, उसकी क्या स्थिति है इस समय, क्या टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ARAI की जो लैब्स बनाई गई, जो टेस्ट लैब्स बनाई गई थी क्रैश टेस्ट के लिए, उनकी इस समय क्या दशा है, और साथ साथ अगर टेस्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट्स पब्लिश क्यों नहीं की जा रही हैं, और अगर टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसके सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक वीडियो में हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है। इसीलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल सेफ्टी है क्या आखिर, जिसको हम बोलते हैं, केवल हम लोग समझते हैं कि सेफ्टी स्टार्स से ही जो है हम लोग जज करते हैं, लेकिन सेफ्टी है क्या और कैसे जो इतनी डेथ्स हैं, जो इतने एक्सीडेंट्स हैं, उनको रोका जा सकता है। तो उसके बारे में हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी अगले वीडियोज़ में हम डिटेल में बात करेंगे एनकैप के बारे में, उसके बाद फिर भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, बाकी डिटेल में बात करेंगे रोड सेफ्टी, और जो मेजर रीजन्स हैं, जो मेजर जो कोलिजन जो होते हैं रोड्स पे, जो कारण है सबसे बड़े एक्सीडेंट्स के, उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, उसमें हमारा एज अ सिटीजन क्या रोल है, हम क्या सुधार कर सकते हैं, हम सब के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है हम जानकारी यहाँ पे हासिल करने वाले हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं पहला वीडियो और हम बात करेंगे सेफ्टी है क्या।
तो सेफ्टी की अगर बात की जाए, अगर रोड एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है तो उसके लिए इसको हम जो है दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो पहला होता है ऑटोमोटिव सेफ्टी, जिसको कहते हैं मोटर सेफ्टी, मोटर व्हीकल सेफ्टी या फिर कार सेफ्टी। दूसरा रोड ट्रैफिक सेफ्टी। अब ऑटोमोटिव या मोटर व्हीकल सेफ्टी का मतलब क्या है कि गाड़ियों का डिज़ाइन, उसमें इक्विपमेंट क्या है, उनका जो है रेगुलेशंस क्या है, उनके लिए इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ऑटोमोटिव या मोटर व्हीकल सेफ्टी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आपका जो है क्रैश टेस्ट उसका हिस्सा है, बाकी पोस्ट एक्सीडेंट सर्वाइवल उसका हिस्सा है, क्रैश वर्दीनेस उसका हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें उसका जो है हिस्सा है, उसको भी हम धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रोड ट्रैफिक सेफ्टी। रोड ट्रैफिक सेफ्टी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीकल सेफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में रोड ट्रैफिक की वजह से जो उसकी कंडीशन है उसकी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड ट्रैफिक सेफ्टी में आता है कि आपके रोड की डिज़ाइन कैसी है, 2 लेन है, 4 लेन है, बीच में डिवाइडर है या नहीं है, रोड्स पे लाइटिंग कैसी है, रोड्स पे सिग्नल्स कैसे हैं, लेन की मार्किंग कैसी है, बाकी ट्रैफिक नियम आपने कैसे सेट किए हैं, आपके रेगुलेशंस कैसे हैं, आपने स्पीड लिमिट कैसे सेट की है, आपने भारी वाहनों के लिए क्या व्यवस्था की है, ये सब चीज़ें रोड ट्रैफिक सेफ्टी में आती हैं। तो ये चीज़ है। अगर बात की जाए ऑटोमोटिव सेफ्टी के ऊपर, आज हम फोकस करने वाले हैं जो कार सेफ्टी के ऊपर, तो उसमें मेजॉरिटी जो है दो चीज़ें होती है। मेजरली उसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी। अब एक्टिव सेफ्टी और पैसिव सेफ्टी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव सेफ्टी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो कोलिजन को प्रिवेंट करती है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो पहले से ही आपकी कार में मौजूद हैं, जो आपको हेल्प करती हैं एक एक्सीडेंट को अवॉइड करने में। जैसे कि ABS हो गया, EBD हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हो गया, HUD हो गया, और बाकी चीज़ें दुनिया की जो है एक्टिव सेफ्टी फीचर्स में आती हैं, जो आप शायद समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है पैसिव सेफ्टी। पैसिव सेफ्टी मतलब कि रोड अगर एक्सीडेंट होता है, अगर उसको अवॉइड नहीं किया जा सका और रोड एक्सीडेंट हो गया, तो पैसेंजर को कैसे बचाया जाए, क्या क्या बचाया जाए, उसके लिए क्या फीचर्स और क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो पैसिव सेफ्टी में आती है। जैसे कि आपके एयरबैग्स हो गए, सीट बेल्ट हो गई, आपका कार का क्रम्पल जोन हो गया, ये सब चीज़ें जो है पैसिव सेफ्टी में आती हैं। इसके साथ साथ ऑटोमोटिव सेफ्टी के बहुत सारे और भी कंपोनेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं, जैसे कि एक क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम की जो है कमी है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कितने सारे लोग, आए दिन आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि खड़े हुए ट्रक में जाके लोग घुस गए, या फिर जो है डिवाइडर में लोग टकरा गए। इसका मतलब होता है कि प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर मार्किंग नहीं है, रिफ्लेक्टर्स लोग यूज़ नहीं करते हैं, रोड्स पे रिफ्लेक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्शन कितनी जगह पे आप, मैं अगले रिपोर्ट में जब अगले वीडियो में बात करूंगा जो है स्टैटिस्टिक्स पे, तो मैं आपको बताऊंगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कितने सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। जो रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ जाके उनके जो है कोई मार्किंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता, वहाँ जाके लोग टकरा जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ क्रैश टेस्ट भी उसका हिस्सा है, ऑटोमोटिव सेफ्टी का एक कॉम्पोनेंट है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, पोस्ट एक्सीडेंट जो क्रैश जो है सर्वाइवलिटी का, जो पोस्ट एक्सीडेंट सर्वाइवलिटी का जो एक पहलू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पे क्या होता है आजकल, तो खैर जो है हाईवे पेट्रोलिंग वाले हैं या फिर पुलिस है, आपको जो है थोड़ी बहुत सूचना मिल जाती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे होता है कि टाइमली जो है चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिससे कि जो है जो रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम है उनको बचाया जा सके। जैसे कि टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, साथ साथ जो है पुलिस नहीं पहुंच पाती है, प्रॉपर सूचना नहीं मिल पाती है। तो काफ़ी विदेशों में जो है काफ़ी चीज़ें इसके लिए जो है सिस्टम्स इन प्लेस हैं। जैसे कि एक ऑटोनोमस नोटिफिकेशन जाता है जब एक्सीडेंट होता है, तो आपके जो है गार्जियन को या फिर पुलिस को या फिर लोकल अथॉरिटीज़ को, जिससे कि वो टाइमली आपकी मदद कर सके। साथ साथ ऑटोमोटिव सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स, आपके ब्रेक्स, गाड़ी के सस्पेंशन, ये सब चीज़ें, सब सारी चीज़ें जो है ऑटोमोटिव सेफ्टी में इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ आपको जान के हैरानी होगी कि कार का कलर भी जो है एक स्टडी के हिसाब से एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन में मदद करता है। रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होता है वो ब्लैक कार्स का होता है, और उसके बाद जो है सबसे कम जो गाड़ियां जो एक्सीडेंट में पकड़ी गई हैं वो है पिंक कलर की, उनका रेशियो सबसे कम है, मतलब परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं, गाड़ियां भी कम है। और सिल्वर कार्स की गाड़ियों का जो है एक्सीडेंट कम होता है उनका भी। तो ये सब चीज़ें हैं क्रैश में जो है ये सब आती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रोड सेफ्टी क्या है और जो है ऑटोमोटिव सेफ्टी क्या है।
और बाकी अगले वीडियो में हम और बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स पे, साथ साथ GNCAP और भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम पे। तो आप इस वीडियो को पूरा अगर देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो को अगर आप पसंद कर चुके हैं तो इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करिए। और आपको पता है कि मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम कभी और वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। बस केवल पहला वीडियो था इस सीरीज़ का, जैसे कि हम लोग एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें। बाकी अगले वीडियोज़ में मैं आपको अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी देने वाला हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब फीचर्स के बारे में, साथ साथ जो ऑटोमोटिव सेफ्टी के जो 7 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। साथ साथ मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा रोड एक्सीडेंट्स की इंडिया में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट पहने, साथ साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।